मुल्क की तरक्की के लिए कांटों से गुजरना होगा, कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। आए मिलकर एक कौम बने, एटमी ताकत की तरह मुआशी ताकत बने। वजीर आजम शहबाज शरीफ का SIFC इजलास में खिताब, कहा सूबों और विफाक को मिलकर चलना है। हैरानी और खुशी भी हुई है कि दोस्त मुल्कों ने SIFC पर एतमाद का इजहार किया। सऊदी अरब हर तरह से पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा और चारों चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक थे। एपेक्स कमेटी के इजलास में सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सूबे के शेयर्स पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बिजली से मुतालिक जो डेडलाइन दी गई थी उस पर बात हुई है। लोड शेडिंग पर आज वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई के साथ मीटिंग होगी। आर्मी चीफ से इजलास में 2 बार बात हुई, जो बात करनी है उसका माहौल नहीं था। अठारह से 22 घंटे लोड शेडिंग, पेशावर वालों का सब्र जवाब दे गया। PTI MPA फजल इलाही की क़यादत में परवेज खानी ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज। फजल इलाही की मुतालबात पूरे न होने की सूरत में कल से फीडर्स बंद करने की धमकी। बोले, इंतजामिया से कहा है मेरे लोग अंदर आ गए तो कंट्रोल मुश्किल होगा। और दूसरे T20 में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग जारी। हारिस रऊफ की टीम में वापसी। इंग्लिश फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर की भी 1 साल बाद वापसी। बानी PTI को जल्द जेल से बाहर नहीं देख रहा। पार्लिमानी सिस्टम में अगर मुज़ाकरात से इनकारी हों तो फिर आप सिस्टम के लिए खतरा हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की अरबाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अगर कैदी रिहा और मैंडेट दे दें तो हमने मुज़ाकरात क्या करने हैं, सब कुछ आपको दे दें तो फिर हम तो जेलों में होंगे। PTI को रिलीफ किसी इशारे से नहीं मिल रहा। ऑपोजिशन इत्तेहाद खुद ही बन रहा है, कोई इशारा नहीं। ऑपोजिशन का इत्तेहाद बन जाए तो मुज़ाकरात का रास्ता खुल सकता है, फिर मौलाना फजल रहमान से बात करेंगे। अगर उनसे पहले बात कर ली तो फिर वो JUI को इत्तेहाद में नहीं लेंगे। बानी PTI ने भले गलत सिमत में जिद्दोजहद की, लेकिन मज़ाहमत की और स्टैंड लिया। विफाक से पहले KP का बजट पेश करना सूबे के आवाम की तौहीन है। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, विफाकी बजट पास होने से पहले मफरूजों पर KP का बजट पेश कर दिया। कभी कहते हैं बाबदा पर कब्जा करेंगे, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, गवर्नर एनेक्सी पर ताला लगाकर पता नहीं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अवाम के मैंडेट की तौहीन न करें, खिदमत करें। अवाम को गुमराह करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको मवाजना करना है तो पंजाब की हुकूमत से करें, जुर्रत करें और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुकाबला करें। बिजली की लोड शेडिंग हो तो एहतजाज के बजाय के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाकर उनके AC और पंखे बंद कर दें। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, बिल देने वालों को बिजली मिलनी चाहिए, जो बिल नहीं देता उनकी बिजली काट देनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक की पॉलिसियां समझ से बालातर हैं। PTI ने मरकजी सेक्रेटेरिएट से सील करने और CDA ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उमर अयूब ने शोएब शाहीन और उमर बलोच के जरिए दरख्वास्त दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। CDA की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA, IG और दीगर को फरीक बनाया गया। ATC इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा आमिर मसूद मुगल की जमानत मंजूर कर ली। आमिर मुगल को इस्लामाबाद में PTI का मरकजी दफ्तर सील करने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। T20 वर्ल्ड कप के लिए शाहीन आफरीदी का नाम नायब कप्तान के लिए जेर गौर नहीं आया। सिलेक्शन कमेटी ज़राए का कहना है, नायब कप्तान के लिए मोहम्मद रिजवान और इमाद वसीम का नाम जेर गौर है। नायब कप्तान का ऐलान चेयरमैन PCB से मुशावरत के बाद होने का इम्कान। के मुखालफत में उस कम्युनिटी के साथ है जो एहतजाज करे और पंजाब के कंधे पे ये बंदूक रख के पूरे पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। हम बहैसियत जमात हाई कोर्ट में जा रहे हैं। बस पार्टी को भी ये पैगाम दूंगा कि आप जमहूरियत के, आज़ादी सहाफ़त के अलमदार हैं तो विकेट के दोनों तरफ ना खेलें।
हत्या के इज्जत बिल आमरीत की इब्तदा और हसास मामला है, इसके खिलाफ अदालत जाएंगे, एहतजाज करेंगे। पंजाब में ऑपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान भच्चर कहते हैं ये पंजाब के कंधे पर बंदूक रखकर पूरे मुल्क को चलाना चाहते हैं। पीपुल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब ना खेले। रहनुमा पीटीआई बाबर आवान कहते हैं पीटीआई और वकला बरादरी मीडिया के खिलाफ बनाए गए कानून को मुस्तरद करती है। चीफ जस्टिस से दरखास्त है बानी पीटीआई का मुकदमा बराह रास्त दिखाया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस का तहरीरी फैसला जारी। लिखा कार्रवाई जस्टिस मोहसिन अख्तर की दरख्वास्त पर शुरू की गई। रेफरेंस दावों की बुनियाद पर एंकर तलत हुसैन, वकास मलिक एडवोकेट और मतीउल्लाह जान को नोटिस जारी। आइंदा समात से पहले जवाब जमा कराने की हिदायत। कैमरा को जेर बहस इंटरव्यूज का ट्रांसक्रिप्ट आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म। केस की समात 30 मई को होगी। वफाकी काबीना ने दासू प्रोजेक्ट पर दहशतगर्द हमले में हलाक चीनी बाशिंदों के लवाहिकीन के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी। जराये का कहना है हमले में हलाक 5 चीनी बाशिंदों के खानदानों को मजमूई तौर पर $25,80,000 की इमदादी रकम दी जाएगी। वजीर दाखिला की जेर सदारत दासू चलास सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। वजीर दाखिला ने प्रोजेक्ट पर जामे प्लान तलब कर लिया। डीआई खान की तहसील दराबिन के करीब नामालूम अफराद ने बस जला दी। पुलिस ने बताया मुल्जिमान ने मुसाफिरों को उतार कर बस को आग लगाई। ड्राइवर को तशद्दुद का भी निशाना बनाया। बस दराजिंदा से डीआई खान जा रही थी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। सो मच सिंध गवर्नमेंट से जिन्होंने हमारी हेल्प की और चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज की है। कुछ सिचुएशन वहाँ की ठीक नहीं थी लेकिन अभी बहरहाल कुछ अच्छा हुआ है। किर्गिस्तान से पीआईए की परवाज 171 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, सूबाई वजीर शर्जील मेमन, नासिर शाह ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। कराची के सरकारी अस्पतालों में एनेस्थेटिक डॉक्टर्स की किल्लत, ऑपरेशन ताखीर का शिकार। सबरा जेपीएमसी का कहना है 2012 से जिना अस्पताल में एनेस्थेटिक डॉक्टर्स की भर्ती नहीं हुई। डॉक्टरों की कमी के सबब ऑपरेशन मुलतवी हो रहे हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। दादू, लाड़काना, कुंबर शहदाद कोट में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। सिब्बी, थल, जैकबाबाद, सक्कर, घोटकी, रहींगिया खान में दर्जा हरारत 48 हो गया। बहावलपुर में दर्जा हरारत 46, जबकि मुल्तान साहिवाल 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी पानी वाफर मकदार में इस्तेमाल करें और बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें। कराची गुलशन मेहमान में दौरान स्मगलिंग सीटीडी अफसर और एहलकारों पर पुलिस छापे की रिपोर्ट तैयार। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक राजा उमर खताब का दावा गलत निकला। बसों की तलाशी में स्मगल छालिया के सिवा कुछ न मिला। राजा उमर खताब का मौकिफ था सीटीडी की टीम हथियारों की मौजूदगी की इत्तला पर पहुंची थी। रिपोर्ट में मफरूर मुलजिम की शिनाख्त हो गई। मुलजिम बिलाल जहांगीर का ताल्लुक कोयटा से है। मुलजिम छालिये से भरी गाड़ी समेत फरार हुआ। सीटीडी सब इंस्पेक्टर अनार खान ने बख्तरबंद को छालिया स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया। कराची में पुलिस अफसर का बेटे से झगड़ा करने वाले नौजवान पर तशद्दुद। इंस्पेक्टर अब्दुल रऊफ ने बेटों और साथियों के साथ नौजवान पर हमला किया। आहनी रॉड से तालिब इल्म का सर फाड़ा। जख्मी तालिब इल्म के वालिद डायरेक्टर सिटी वार्डन केएमसी राजा रुस्तम ने बताया लड़कों का स्कूल में झगड़ा हुआ था। मुकदमा दर्ज करा दिया लेकिन पुलिस ने कार्रवाई से इनकार कर दिया। कराची पुलिस चीफ ने झगड़े का नोटिस ले लिया। एसएसपी ईस्ट से तफसीली रिपोर्ट तलब, मैरिट पर तफ्तीश और सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। सहाफी नसरुल्लाह गडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। तनकोट प्रेस क्लब पर सहाफियों का मुजाहरा। शिकारपुर, नवाबशाह और जेकबाबाद में भी सहाफी सड़कों पर निकल आए। कातिलाना हमले में जख्मी सहाफी नसरुल्लाह गडानी गुज़श्ता रोज चल बसे थे। पाकिस्तान ने एंकर और मैराथन रनर मोना खान की गिरफ्तारी का मामला यूनानी हुकाम के साथ उठा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानी सिफारत खाने ने यूनानी हुकाम से मोना खान तक कौंसलर रसाई मांगी है।
सिफारत खाना मोना खान की गिरफ्तारी की वजूहात मालूम कर रहा है। रनिंग कोच मलिक यूसुफ से भी राब्ते में है। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के ताज़ा अहकामात पर अमल दरामद का मुतालबा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसराइली काबिज हुकाम को चाहिए वो रफाह क्रॉसिंग को इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए खुला रखें। तहकीकाती कमीशन फैक्ट फाइंडिंग मिशन की गजा पट्टी तक बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा नस्ल कुशी के इल्जामात की तहकीकात करे और मुत्तहिदा गजा में इसराइल की जारी वहशियाना फौजी मुहिम को खत्म करने में किरदार अदा करे। इसराइल का आलमी अदालत का हुक्म मानने से इनकार। रफा पर वहशियाना बमबारी। नसीरात कैंप पर बमबारी में 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस के टैंक रफा के मगरबी इलाकों की जानिब बढ़ रहे हैं। जबालिया कैंप में स्कूल पर बमबारी से 10 फलस्तीनी शहीद। बैतुल हनून में भी 10 शहादतें। जबालिया में हमास और इसराइली फोर्सेस की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। पाक बहरिया ने बहरी जंगी जहाज PNS असलत रीजनल बहरे हिंद में तैनात कर दिया। PNS असलत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर तिजारती जहाजों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। ISPR के मुताबिक जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लेस PNS असलत बहरी सिफारतकारी के तहत इलाकाई बंदरगाहों का दौरा करेगा। जहाज कसीरुल जहती खतरात से निमटने और वसी पैमाने पर मैरीटाइम ऑपरेशंस की सलाहियत रखता है। भारत में आम इंतखाबात का छठा मरहला। लोकसभा की 58 नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई। नई दिल्ली की 7, उत्तर प्रदेश की 14 और हरियाणा की 10 नशिस्तों पर वोट डाले गए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर वोट डालने पहुंचे। आखिरी मरहला 1 जून को होगा। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। 70 साला ऑस्ट्रेलवी जोड़ा लंदन से 102 साल पुरानी गाड़ी के साथ दालबंदीन पहुंच गया। सरहदी हुकाम का कहना है फ्लेंग रिचर्ड और उनकी अहलिया बेवली ईरान के रास्ते से पाकिस्तान दाखिल हुए। वो 1922 के मॉडल की गाड़ी पर लंदन से मेलबर्न तक सफर जारी रखेंगे। कफ्तान से दालबंदीन तक इंतजामिया ने उन्हें सिक्योरिटी फराहम की। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत डोमेस्टिक ढांचे और PSL गवर्निंग काउंसिल का इजलास। मोहसिन नकवी की PSL फ्रेंचाइज मालिकान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। 2026 में टीमों की तादाद बढ़ाने पर गौर। चेयरमैन PCB का कहना था फ्रेंचाइज मालिकान को बढ़ता और फलता फूलता देखना चाहता हूँ। मोहसिन नकवी की डोमेस्टिक क्रिकेट डिपार्टमेंट को इवेंट्स का मसाफती शेड्यूल तैयार करके पेश करने की हिदायत। पाक भारत मैच का टिकट 56 लाख रुपए का हो गया। न्यूयॉर्क में बड़े मैच के टिकट ब्लैक में फरोख्त होने लगे। डायमंड क्लब का टिकट सबसे ज्यादा $20,000 में मिल रहा है। आम स्टैंड के टिकट की कीमत भी पाकिस्तानी $8.25 लाख तक पहुंच गई। वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मुकाबला 9 जून को होगा। जिनेवा ओपन टेनिस में नोवाक जोकोविच का सफर तमाम। जमहूरिया चेक के खिलाड़ी ने आलमी नंबर 1 को ऑफसेट शिकस्त दे दी। टॉमस ने सनसनीखेज मुकाबले में 2-1 से फतह हासिल करके फाइनल में जगह बना ली।